एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, तो आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर माउंट टूरी के लिए। तो ये वीडियो मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को अपने बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या रहा। तो उसी के ऊपर टॉपिक है ये। तो मैं अपनी बता देती हूँ कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें रहीं। तो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। एक तो थोड़ा सा ही बोलती हूँ ना, तो मेरा सांस बहुत तेज चलने लग जाती है, क्योंकि अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उस वजह से और चल रहा है। तो हाँ, बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, तो मेरी ये LMP के अकॉर्डिंग होता है। जो भी हम अपनी प्रेगनेंसी काउंट करते हैं, वो लास्ट LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट की अकॉर्डिंग करते हैं इसको काउंट। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी, वो फर्स्ट से लेके 3 मंथ तक तो बहुत स्मूथ चली थी। ठीक है, मुझे उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ भी पता नहीं चला था। मैं हर चीज़ खा रही थी, हर एवरीथिंग। तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मैं हर चीज़ शादी वगैरह सब अटेंड कर रही थी। तो फिर और उसके बाद क्या, तो मैं हाँ आपको इतनी बात मेरी रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। मैं आपको इसमें सजेशन ज़रूर दूंगी। सजेशन ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कि आपने कुछ भी मतलब कि कंसीव कर लिया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और वहाँ पे जाके आपको उनको विज़िट करना है। तो वो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होंगे वो आपको टेस्ट कराएंगे। फिर वो आपको, अगर वो ठीक रहा, मतलब कि आपका पॉजिटिव टेस्ट रहा, तो देन वो आपको पॉजिटिव तो ऑब्वियसली हो गई। आजकल इतना लोग मतलब कि लोगों को पता है हर चीज़ के बारे में, तो वो तो मोस्टली पॉजिटिव सबको पता ही रहता है। तो वो लोग आपको रिकमेंडेड करेंगे आपको कैल्शियम तो स्टार्टिंग में नहीं देते हैं आई थिंक। मुझे तो दिया था आयरन की टैबलेट दी थी, ओनली आयरन की टैबलेट दी थी। तो वो आप 3 मंथ तक खाते हैं, ओनली 1 इन अ डे। ठीक है, तो वो आपको देनी थी। और आपको एक भी ध्यान रखना है, आपको हर मंथ आपको डॉक्टर विजिट ज़रूर से करनी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में भी, जो फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं, इट्स अ वेरी 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 मतलब बोल सकते हैं रिस्की, बोल सकते हैं कि आपको कदम कदम पे आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। तो वो आपको ध्यान देना है। तो आपको डॉक्टर को विजिट करते रहना चाहिए, और मेडिसिन ज़रूर लेनी, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो भी डॉक्टरों ने बताया था, पहले तो नहीं मालूम था बट बाद में मालूम पड़ा था, अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड में बच्चे का सिर नहीं होता है, बच्चे के हाथ नहीं होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना कुछ बताया उन्होंने, इतना कुछ बता दिया कि मैं अंदर के हमारे खाने लगी थी। एंड क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं खाया था कुछ भी, तो मैंने इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ जितना हो पाता है। फिर बात करते हैं, आ जाते हैं अपनी तरफ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ऐसा रहा। फिर देन आता है मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग में, यानी कि लोगों को प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मुझे प्रॉब्लम हुई सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग में। क्योंकि उसमें जिसमें कि क्या कहते हैं, वॉमिटिंग वगैरह जो होती है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे वॉमिटिंग हुई, तो मैंने सोचा यार ऐसे कैसे वॉमिटिंग हो सकता है, ऐसी कुछ एसिडिटी होगी। तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैंने यार डेफिनेटली यार अब तो समझ में आ गया क्या मुझे, अब ये 9 मंथ तक मुझे होने वाली प्रॉब्लम, तो मुझे समझ में आ चुका था। तो उसको फिर फिर बीच में मेरी रोटी वगैरह सब कुछ छूट चुकी थी। और क्योंकि मुझे अब यकीन नहीं मानोगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर के 4 मंथ की स्टार्टिंग से ही अगर मैं खाना खाने जाती थी ना, जैसे कि मान लो मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाने जाती थी, रोटी को देख के ही, अब यकीन नहीं मानोगे, रोटी को मैं ऐसे सिर्फ देखती थी, अब मन ख़राब हो जाता है, मैं वापस ला देती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। फिर मन क्या था, चावल तो मेरे इतने फेवरेट है, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। फिर मैं उनको खाने के लिए जाती थी, उसको खाने के लिए, उससे मन ख़राब तो छोड़ देती थी। फिर मेरे दाल चावल मेरे बहुत फेवरेट थे, मेरी अरहर की दाल मेरी बहुत फेवरेट थी। अब उसको मैं देखना पसंद भी नहीं करती। मैं 9 मंथ अभी तो चल रहा है, मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, अभी तो उसको 1 टाइम भी नहीं खाया है। और उसकी स्मेल से ही और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, मतलब कि सब दर्द हो जाता मुझे। मुझे 4th मंथ के स्टार्टिंग से ही मुझे चाय जो बनती है ना, तो उसकी जो स्मेल होती है वो मैं बता नहीं सकती, इतनी सर में दर्द मेरा होता था, वॉमिटिंग आती थी। तो चाय तो मेरी छूट चुकी थी।
एंड चाय छूट चुकी थी। जब खाना बनता है तो उससे टमाटर की जो स्मेल होती है, ओ माय गॉड, विच इज़ वेरी वेरी, क्या बताऊँ उसको तो बहुत ही ख़राब लगती थी। तो वो भी ख़राब, रोटी वोटी सब कुछ छूट चुका था एवरीथिंग। तो मैं बहुत ही कम अमाउंट में कुछ खाती थी। तो मान लो कि आइसक्रीम खा के सो गई या कभी छाछ पी के सो गई, बस यही छोटी मोटी चीज़ चलती थी। और क्या बोल रही थी मैं, फिर हाँ, फिर मैंने जो फर्स्ट मैंने अपना कराया था, अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये फोर्थ तक प्रॉब्लम रही थी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। फिर इसके बारे में बताने की मुझे कुछ वो नहीं है। तो फर्स्ट का बता देती हूँ आपको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मैंने करवाया था 5 वीक्स पे। 5 वीक्स पे तो 5 वीक्स से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था कि नहीं मानोगे, मैं मतलब बहुत जल्दी चली गई थी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं 8th या 9th वीक पे जाना चाहिए, 6th 7th वीक पे जाना चाहिए। तो मैं फिफ्थ वीक पे चली गई थी, 5वें हफ्ते पे चली गई थी। तो उसका भी कारण था, क्योंकि आपके ना मेरे को ना लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, सर्च किया क्यों पेन होता है। तो मुझे पता लगा कि कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की कोई चीज़ होती है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा इतना पेनफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत पेनफुल था वो, बार बार पेन हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिर बाद में जाके मेरी ट्यूब मतलब कि फट जाएगी वो। तो मेरे बहुत टेंशन हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड किया था। तो मैं दिखाती हूँ उसको अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड कराया था, तो वो मैं लोकेशन सेंड चेक कर